एक बार हम सुने इसको बिना इफ़ेक्ट के। इफ़ेक्ट के साथ आप सुनिए। ठीक है, कितनी ज़्यादा पंची हो गई है। देखिए, एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, किक का बूमी साउंड होना एक अलग बात है और पंची साउंड होना एक अलग बात है। बूमी साउंड होना मतलब कोई किक आ रही है और थोड़ी 1 सेकंड तक या कुछ मिली सेकंड तक सस्टेन कर रही है, बूम, है ना, वो बूमी साउंड होता है। नमस्ते, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने मेरे पहले जो लास्ट एपिसोड था उसमें कहा था कि हमारी जो किक है, अक्सर ये क्वेश्चन होता है, हमारी जो किक है उसको हम कैसे पंची साउंड कर सकते हैं। बहुत सारे जोनर ऐसे होते हैं, जब उनके हम गाने सुनते हैं तो जो किक है बहुत ज़्यादा टाइट सुनाई देती है, क्लीन सुनाई देती है, बहुत ज़्यादा पंची सुनाई देती है। मतलब जब हम उसको हेडफोन में सुनते हैं तो बिल्कुल वो सबसे ज़्यादा हटके और बिल्कुल साफ़ सुनाई देती है, कोई उसको डोमिनेट नहीं कर रहा होता है। और पंची का मतलब ये नहीं कि लाउड सुनाई देना, पंची का मतलब होता है कि एकदम से हिट करना। वो किक जो होती है काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती है, क्रिस्पी होती है। ठीक है, तो वो जो किक है वो हम कैसे या हम ये कह सकते हैं कि कैसे हम उस पर्टिकुलर साउंड को अचीव कर सकते हैं किक के रिगार्डिंग। ठीक है, हम उसको परसीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही सीखेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। कोशिश करूँगा छोटा रहे सेशन। तो चलिए हम जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। सो वेलकम बैक। तो देखिए, हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक सैंपल ले लेते हैं, हमारे रैंडम कोई सा भी। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कई बार ऐसा होता है जो हमारे सैंपल है ना वो ही बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, लेकिन फिर भी आप ये ट्रिक जो है सब पे अप्लाई कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। चलो, फ़िलहाल मैं ये ग्रुप किक 29 है, मैं ये ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे माउस के बटन का लेफ़्ट क्लिक यहाँ पर करेंगे। जैसे लेफ़्ट क्लिक करेंगे ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर हमारी किक है उसकी हमको ट्रांजिएंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर उनको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो जो किक है वो बनी हुई है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो हमारा जो पंची जो हिस्सा होता है ना किक का, वो मोस्टली स्टार्टिंग का हिस्सा होता है। जो पीछे का हिस्सा है ये पंचीनेस नहीं होती है। या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे 808 के अंदर थोड़ी सी चलती है किक थोड़ी देर तक, ये वो चीज़ है हमारा। ठीक है, या सस्टेन जो किक हो रही है, हम ये कह सकते हैं कि किक जो है वो सस्टेन हो रही है इस पोर्शन में, तो हमको इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ये इन आउट ऑप्शन है, ये आउट ऑप्शन से हम थोड़ा सा हमारी जो किक है उसको शॉर्ट करेंगे। ओके, हम एक छोटा सा पैटर्न यहाँ बना लेते हैं। थोड़ी मैं इसकी स्पीड कम कर लेता हूँ। सो हमने हमारी किक को नंबर 1 में असाइन कर रखा है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमने हमारे यहाँ पर जो किक थी उसको थोड़ा सा हमने जो आउट फेस था वो हमने कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे मिक्सर रैक के अंदर जहाँ हमने हमारी किक को असाइन किया है नंबर 1 के अंदर। सबसे पहले हमको लेना है यहाँ पर पैरामीट्रिक EQ2। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक हाई पास कट लगाएंगे। स्टेप हम जो है वो रख लेंगे 4 के आसपास। मैं लगभग इसको यहाँ तक कट करूँगा। ओके, ये तो हमारी पहली बात होगी और ये नॉर्मल सी बात है। अब बात आती है मेन चीज़ कि हम किक में पंचीनेस कैसे लेकर आएँ।
आपको यहाँ पर दो बातें करनी है। पहली बात, ये जो मिड सेक्शन है ना, ये इसको हल्का सा बूस्ट करना है। उसके अलावा आपको बूस्ट करना है हमारा ट्रेबल सेक्शन, हाई जो साइड है उसको भी हमें बूस्ट करना है, क्योंकि किंग का जो किक की जो पंचीनेस आती है ना, वो हाई से और मिड से ही आती है। तो हमारा पहला काम हो गया है। एक बार हम सुनते हैं पहले कैसी थी और अब कैसी है। ओके, सो हमारा पहला ये काम हो गया है। उसके अलावा हम यहाँ से भी थोड़ी जो मिड है ना, उसको हम यहाँ से बूस्ट करेंगे। और थोड़ी सी ट्रेबल को भी। डन। अब हम एक और पैरामेट्रिक की Q2 लेंगे और इससे सिंपल जो हमारे हाई पास और लो पास है, जो है हाई कट लो कट, वो हम लगाते हैं। इसमें हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम हमारे यहाँ पर लेंगे एक लिमिटर। लिमिटर क्यों? क्योंकि अब हम हमारी किक को कंप्रेस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रेशो सेट करेंगे लगभग 4:1। आप ऊपर हिंट पैनल में देख सकते हैं। चलो 4:1, अभी यहाँ 3:9:1 है। चलो 4:1 हमारा हो गया है। अब हम इस पर कंप्रेशन अप्लाई करेंगे। अब कंप्रेशन कितना अप्लाई करना है, ये आपको अपने हिसाब से देखना है। जब आपको लगे कि मेरे किक की जो साउंड है वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, उस टाइम पे आपको कंप्रेशन करना रोक देना है। ओके, अब हम थोड़ा सा गेन बूस्ट करेंगे, क्योंकि कंप्रेशन से हमारी वॉल्यूम थोड़ी लो हो गई है। हम यहाँ पर एक सीलिंग भी लगा देंगे, थोड़ी डाउन कर देंगे। रीज़न ये है कि सीलिंग नहीं लगाएंगे तो जो हमारा जो साउंड है वो एक लिमिट के ऊपर हो सकता है। एक बार हम पहले सुनते हैं बिना इफ़ेक्ट के क्या था, अब क्या है। काफ़ी हद तक पंचीनेस आ चुकी है, ठीक है। और अगर आप ये काम पूरी मिक्सिंग करने के बाद अगर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसकी वॉल्यूम डाउन कर लेनी है। वो इसलिए क्योंकि ये जो आपका फेडर है ना, इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर कंप्रेशन अप्लाई करना है। अब जब की वॉल्यूम हमारी कम है, तो अब कंप्रेशन जो होगा वो थोड़ा सा अलग तरीके से सेट होगा। हम सुनते हैं। अब इसमें सीलिंग
जो है वो हमारी ऊपर हो जाएगी, ठीक है। और हम मेकअप गेन को बढ़ाएंगे। सीलिंग भी हमको उसी हिसाब से लगानी है, जब हमें लगे कि साउंड में या साउंड के ट्रांजिएंट्स में थोड़ा सा फ़र्क सुनाई हमें दे रहा है, तो वहाँ पर हम सीलिंग लगा देंगे। अभी हम एक बार बिना इफ़ेक्ट के सुनते हैं, इफ़ेक्ट के साथ। ओके, अब आप ध्यान से देखिएगा। अब मेन काम आता है हमारे अटैक एंड रिलीज़ का। इसको अटैक को हम कर देते कम, एनवलप को। लिमिटर के अटैक को हमने किया है कम, कंप्रेसर के अटैक को अब हम बढ़ाएंगे। ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का। मैंने यहाँ पर अभी लगभग 1.97 मिली सेकेंड इसको किया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी मैं रिलीज़ फुल कर रहा हूँ। फुल मतलब अभी ये जो है ये 2000 मिली सेकेंड है। इस जगह पर ये सबसे कम होता है 0 मिली सेकेंड। मैंने फुल कर दिया है। अब हम इसको धीरे धीरे कम करेंगे और देखेंगे किस जगह पे हमको सबसे टाइट जो है वो किक मिल रही है। किक जो है डिस्टॉर्ट नहीं होनी चाहिए, फटनी नहीं चाहिए। उस पॉइंट पर जाके हम रुक जाएंगे। ओके, सो मैं लगभग इसको 35 मिली सेकेंड तक रख रहा हूँ। सस्टेन। तो सस्टेन को भी मैंने इसी तरह यूज़ किया है, जहाँ पर मुझे लगा है कि जो मेरी किक है वो थोड़ी अच्छी टाइट साउंड कर रही है, वहाँ तक कि मैंने उसको सेट किया है। एक बार हम बिना इफ़ेक्ट के सुनते हैं। तो हमारी जो किक है वो काफ़ी हद तक टाइट हो चुकी है, ठीक है। सो एक ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो सैंपल है वो कैसा है। तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है, आप इसमें देखिए मेरा जो किक है, इसके आप वॉल्यूम देखिए एक बार, लगभग 21% ही है बस, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिमिटर यूज़ किया है, कंप्रेसर यूज़ किया है, फिर पैरामीट्रिक EQ2 यूज़ करा है। यहाँ पर आप देखिए मैंने हाइस को कितना बूस्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने मिड सेक्शन को बूस्ट किया है। यहाँ पर इसके सब फ्रिक्वेंसी से इसको मैंने बूस्ट किया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर से मैंने मिड सेक्शन को बूस्ट किया है। यहाँ पर हाई सेक्शन आप देखिए कितना ज़्यादा मैंने बूस्ट किया है, और वॉल्यूम देखिए कितनी कम है। एक बार हम सुने इसको बिना इफ़ेक्ट के। इफ़ेक्ट के साथ आप सुनिए। ठीक है, कितनी ज़्यादा पंची हो गई है। बिना पैरामीट्रिक EQ2 के सुनिए, ये देखिए, ये जो पंचीनेस जो आई है किक के अंदर, ये हाई को बढ़ाने के बाद आई है, हाई एंड मिड। हो सकता है आपको ये थोड़ा ग्लिच सा सुनाई दे, क्योंकि ये काफ़ी हैवी प्रोजेक्ट है, रिकॉर्डिंग भी ऑन है मेरी। मुझे इस वक्त सुनाई दे रहा है ग्लिच, हो सकता है रिकॉर्डिंग करते समय नहीं आए। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए, इसको देख के, ठीक है। और वीडियो को शेयर कीजिए
और अगर आपको कभी भी रिक्वायरमेंट हो अपनी किक को पंची बनाने के लिए, तो आप ये ट्रिक्स हैं, ये सब ट्रिक्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से देखिए, यूज़ कीजिए। और अपनी किक को पंची बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब यही टेक्निक हम जो है वो दूसरी किक ले लेते हैं, रैंडम, उसके ऊपर ट्राई करते हैं। इसको मैं नंबर 2 में असाइन कर लेता हूँ। इस बार मैं इसकी वॉल्यूम पहले कम कर लेता हूँ। चलिए, सबसे पहला काम, फिर से मैं एक पैरामीटर की Q2 लेता हूँ। यहाँ पर एक कट लगाऊंगा हाई पास का, स्टीप रखूँगा मैं 4 के आसपास। हाई बूस्ट, मिड फ्रीक्वेंसी बूस्ट, अच्छा, मिड फ्रीक्वेंसी बूस्ट करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मिड फ्रीक्वेंसी आपको ढूंढनी है जो आपके किक के साथ अच्छी सूट हो रही है, ठीक है। हमने यहाँ से भी मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को थोड़ी सी बूस्ट किया है। एक काम मैं करना भूल गया था, उसके लिए सॉरी। यहाँ से इसके जो आउट है उसको थोड़ा सा कम करना। फिर हम एक लिमिटर लेंगे, हम इसको कंप्रेस करेंगे, रेशो 4:1। गेन बढ़ाएंगे, अटैक थोड़ा खेलेंगे, सस्टेन रिलीज के साथ हम थोड़ा खेलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने सैचुरेशन अप्लाई किया है इसकी पीक्स पे। एक बार हम सुनते हैं बिना इफ़ेक्ट के हमारी किक कैसे साउंड कर रही है, और इफ़ेक्ट के साथ। देखिए, एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, किक का बूमी साउंड होना एक अलग बात है और पंची साउंड होना एक अलग बात है। बूमी साउंड होना मतलब कोई किक आ रही है और थोड़ी 1 सेकंड तक या कुछ मिली सेकंड तक सस्टेन कर रही है, बूम,
है ना, वो बूमी साउंड होता है। ये हल्का सा बूमी साउंड है, बूमी बूमी, ये बूमी साउंड है। ये वाले किक के अंदर पंचीनेस है बिगिनिंग में, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी बूमी साउंड है ना। तो ये आपको पता चलना चाहिए, इसमें बिगिनिंग में पंचीनेस है थोड़ी सी, लेकिन फिर बूमी साउंड है। ओके, बूमी। तो पंचीनेस कहाँ आती है? पंचीनेस जो उसका स्टार्टिंग का जो ये पॉइंट है, ये उसकी पंचीनेस कहलाती है। तो हमको इसी की क्वालिटी बनाना इस वीडियो में हमने सीखा है। ओके, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि बूमीनेस अलग होती है, बूमी साउंड अलग होता है, पंची साउंड अलग होता है। तो हमने कोशिश की हमारे किक को पंची बनाने के लिए। अब आप बोलेंगे, एक क्वेश्चन ये आता है कि हम जो है हमारी जो किक जो है वो लोअर साइड में ही उसके सिग्नल होने चाहिए ताकि बाकी इंस्ट्रूमेंट को जगह मिल सके। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जब आप एक एडवांस मिक्सिंग जब आप कर रहे हैं, तो मेरा जो लास्ट जो मेरा एपिसोड था, लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कैसे सिमिलर रेंज वाली जो फ्रिक्वेंसीज है ना, उसके लिए हम रास्ते बनाएं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं वहाँ पर भी। ठीक है, जो था कि EQ एंड मास्किंग, ठीक है, वो टेक्निक हम यूज़ करते हैं जब हम किक को इस तरीके से जब आप डिज़ाइन कर रहे हो, उस समय हम जो हैं वो टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी जो किक है ना वो क्रैश ना हो। जैसे कि मेरा जो प्रोजेक्ट था, मैंने उसमें मेरी जो किक है मैं उसमें आपको दिखाता हूँ। तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है, आप इसमें देखिए मेरा जो किक है, इसके आप वॉल्यूम देखिए एक बार, लगभग 21% ही है बस। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिमिटर यूज़ किया है, कंप्रेसर यूज़ किया है, फिर पैरामीट्रिक EQ2 यूज़ करा है। यहाँ पर आप देखिए मैंने हाइस को कितना बूस्ट किया हुआ है, यहाँ पर मैंने मिड सेक्शन को बूस्ट किया है, यहाँ पर इसके सब फ्रिक्वेंसी से इसको मैंने बूस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर से मैंने मिड सेक्शन को बूस्ट किया है, यहाँ पर हाई सेक्शन आप देखिए कितना ज़्यादा मैंने बूस्ट किया है, और वॉल्यूम देखिए कितनी कम है। एक बार हम सुने इसको बिना इफ़ेक्ट के, इफ़ेक्ट के साथ आप सुनिए। ठीक है, कितनी ज़्यादा पंची हो गई है बिना पैरामीट्रिक EQ2 के। सुनिए, ये देखिए, ये जो पंचीनेस जो आई है किक के अंदर, ये हाई को बढ़ाने के बाद आई है, हाई एंड मिड। हो सकता है आपको ये थोड़ा ग्लिच सा सुनाई दे, क्योंकि ये काफ़ी हैवी प्रोजेक्ट है, रिकॉर्डिंग भी ऑन है मेरी, मुझे इस वक्त सुनाई दे रहा है ग्लिच, हो सकता है रिकॉर्डिंग करते समय नहीं आए। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए इसको देख के। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको कभी भी रिक्वायरमेंट हो अपने किक को पंची बनाने के लिए, तो आप ये ट्रिक्स हैं, ये सब ट्रिक्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से देखिए, यूज़ कीजिए। और अपनी किक को पंची बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।